सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको सिय्योन से आशीर्वादित करे। आइए आज हम प्रभु के वचन से हम सुनते हैं कि प्रभु हमसे क्या बात कर रहे हैं। हम देखते हैं इब्रानियों की किताब अध्याय 11 उसका वचन 6 को हम पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर के पास जो भी व्यक्ति आता है उसको सबसे पहला विश्वास करना है कि वह है। विश्वास क्या है? विश्वास वो होता है जो तुम बिना देखे उन चीजों पर करते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो हम किसी ट्रेन में बैठने जाते हैं तो हम कभी भी उसके ड्राइवर को नहीं देखते हैं। हम किसी बस में बैठते हैं तो हम किसी ड्राइवर को नहीं देखते हैं। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसकी कभी डिग्री को नहीं देखते हैं, पर फिर भी बहुत ही विश्वास के साथ हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं और हम उन चीजों के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। वैसा ही जो परमेश्वर के पास आता है उसको ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। किस तरह से? क्योंकि आज हमारे अंदर जो जीवन है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम इस दुनिया में चलते फिरते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, पहाड़ों को, नदियों को, समुद्र को, पेड़ों को, ना इस सारे सृष्टि को जब हम देखते हैं तो हमें हमेशा एक सवाल आना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता भी है कि ये सृष्टि किसने बनाई है ना? आपने कभी देखा सुंदर सुंदर से पेड़ होते हैं, सुंदर सुंदर से फूल होते हैं, तो हम उनको देखकर कहते हैं कि ये किसने बनाया। जब आज हम यीशु को जानते हैं तो बात अलग है, पर जब नहीं जानते थे तो हमेशा किसी ने आपको ये बताया होगा कि ये सब कुछ ईश्वर ने बनाया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही जो व्यक्ति जब विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, और वो जब उसके पास आता है तो उसको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। किस तरह से? हम एक उदाहरण को देखते हैं। हम जाते हैं इब्रानियों की किताब और अध्याय 4 उसका वचन को पढ़ते हैं हम। रोमियो की किताब अध्याय 4 उसका वचन हम पढ़ते हैं। 17 से पढ़ रही हूं मैं आपके लिए। जिसे लिखा है, मैंने तुझसे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाया है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वह है। अब्राहम के विषय में यहाँ पर बताया गया है, और अब्राहम पर एक भविष्यवाणी हुई थी कि अब्राहम आने वाले समय में बहुत सारी जातियों का विश्वास के द्वारा मूल पिता बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन दिनों में ऐसी परिस्थिति थी कि अब्राहम का खुद का कोई बेटा नहीं था, कोई वंश नहीं था, पर फिर भी अब्राहम ने ऐसा विश्वास किया कि उसने ये विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर वो है जो इस तरह से नाम लेता है, जो नहीं है पर फिर भी वो है। आमीन। और उसने इस बात पर विश्वास करके आगे देखो, हम पढ़ते हैं इसको कि क्या किया उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी थी, एक प्रतिज्ञा की थी कि तेरा वंश ऐसा होगा। इस शब्द के ऊपर, इस वाक्य के ऊपर विश्वास करके अब्राहम ने निराशा के अंदर भी उसने विश्वास किया। मेरे प्रियो, बहुत बार जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपके जीवन में ऐसी बातें होती है कि आप बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं पर फिर भी आपको उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। आप परमेश्वर के साथ लगातार अपना एक संगति स्थापित करते हैं, पर फिर भी आपको लगता है कि मेरे फिर भी कोई काम नहीं हो रहे हैं, और आपको दिन ब दिन हो सकता है किसी न किसी तरह से निराशा का सामना करना पड़ रहा है। परंतु विश्वास करो कि जिसने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है वो तुम्हारे साथ है, और वो सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। आमीन। अगर बाइबल हमें कहती है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, बाइबल का वचन हमें कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे धर्म में हाथों से थामा हुआ है। ये सारे वचन, ये सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए जीवित है मेरे प्रियो। परंतु इन बातों को पूरा होने से पहले हमारे जीवन में कभी कभी परमेश्वर ऐसा एक चुप्पी का समय लाता है
एक ऐसा शांत समय लाता है कि वहां पर हमें लगता है कि मैंने इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ऐसे समय क्या करना है? ऐसे समय में विश्वास में बने रहना है, क्योंकि जो परमेश्वर अगर आपको यहाँ तक लेकर आया है, वो परमेश्वर जिसको आप जानते भी नहीं थे, उस समय भी उसने आपको बहुत सारी बातों में संभाला हुआ है, वही परमेश्वर आपको आगे भी लेकर जाएगा। यही बात अब्राहम ने की। अब्राहम ने निराशा में भी क्या किया? आशा रखकर। विश्वास क्या है? जब निराशा है, जब कोई कुछ उत्तर नहीं दिख रहा है, जहां पर आपको कोई भी एक उत्तर का या किसी बातों का आपको कोई भी एक निशान नहीं दिख रहा है, फिर भी आपको आपके विश्वास में डटे रहना है, खड़े रहना है और परमेश्वर के साथ बने रहना है, इस बात के साथ कि मेरा प्रभु है और वो मेरे लिए जरूर करेगा। आमीन। जबकि बाइबल न्यू टेस्टमेंट में बताती कि यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि अब सब कुछ पूरा हुआ है, फिर भी हमें डटे रहकर कहना है कि मेरा प्रभु मेरे लिए करेगा, मेरा प्रभु ने मेरे लिए किया है। मरकुस 11:24 में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रतीति करो कि ये तुम्हारे लिए हो चुका है। ये होता है विश्वास, कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको प्रतीति करना है कि ये सब कुछ मेरे लिए हो चुका है। विश्वास ये होता है। और जब आप अपने आप में इस तरह से जीवन जीना शुरू करते हो, मेरे प्रियो, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इसके लिए आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको प्रतिदिन जब आप परमेश्वर के साथ संगति में चलते हो, आपका उठना, बैठना, सोचना, हर तरह से निर्णय लेना जब परमेश्वर की संगति में होता है, प्रार्थना पूर्वक होता है, और तभी भी अगर आपको कोई परिस्थितियां उस प्रार्थना के अनुसार नहीं दिख रही है, उस समय में आपको डटे रहना है। उस समय में आपको उस बात के लिए अंगीकार करना है कि मेरा प्रभु मेरे लिए जरूर करेगा। और जब आप ये प्रतिदिन इस प्रैक्टिस को शुरू रखते हैं, एक समय ऐसा आता है कि आप वहां पर प्रार्थना करोगे और वहां पर आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा। बाइबल स्पष्ट बताती है कि हमारे परमेश्वर ऐसे हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। और ये कब होता है? जब जल्द से जल्द उत्तर आना कैसे शुरू होता है? आप बाइबल में से एक स्त्री को जानते हैं जिसने कहा था कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और आप वहां पर पढ़ते हो कि जैसे उस स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया तो वह तुरंत चंगी हुई। ये क्यों हुआ? तुरंत क्यों हुआ? तुरंत मिराकल कैसे हुआ? तुरंत चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि वहां पर बाइबल स्पष्ट बताती है कि वो स्त्री अपने दिन रात अपने मन में मनन करती थी, वो सोचती थी, वो बोलती थी, और उसी के कारण जब एक समय आया कि यीशु मसीह का और उसका सामना होने वाला था, तो वो वहां पर जाती है, उसके वस्त्र को छूती है और वो तुरंत चंगी हो जाती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, विश्वास यही है कि उस विश्वास को आपको आपके मन में दोहराते रहना है और उसको लगातार इस तरह से बोलना है कि परमेश्वर है और वो जरूर करेंगे। और इसीलिए इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर उनको जरूर प्रतिफल देता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, इस वचन के द्वारा आपने आपके बच्चों के साथ जरूर बातें की है प्रभु। आज के बाद इस वचन के द्वारा आपके बच्चों को प्रतिदिन विश्वास की घोषणा करने वाला हृदय दीजिए प्रभु। बाइबल कहती है इफिसियों 2:8 में कि विश्वास परमेश्वर की ओर से एक दान है। इस दान को प्रभु आज इसी वक्त जिन जिन ने इस वचन को सुना है, उनके ऊपर इस दान को आप रिलीज कीजिए प्रभु। उनके दिल, दिमाग, शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, शक्ति में इस दान को प्रभु आपने दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की संगति और मजबूत होनी चाहिए। ओ परमेश्वर, आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अभी इसी वक्त जिसके अंदर कम विश्वास है, जिसके अंदर अभी भी किसी बातों पर विश्वास करना नामुमकिन है, आप इसी वक्त उनके हृदयों को, उनके मनों को छुइए और इस विश्वास की प्रभु उस हद को प्रभु बढ़ाइए। आपने ऐसा किया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि जो आप कर सकते हो प्रभु, आप
कोई नहीं कर सकता। आपने कहा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मैं हूँ। जो भाई बहनों को ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना के उत्तर शायद अभी नहीं आएंगे, शायद हो सकता है कि उन्होंने अपनी आशा को भी खो दिया हो, परंतु इस वचन को सुनते ही, इस प्रार्थना को सुनते ही उनके मनों में प्रभु आपका कार्य शुरू हो चुका है और आने वाले समय में उनके पास वो उत्तर आ चुके हैं, वो गवाहियां आ चुकी हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ और ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस।